नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार सही एडिटोरिया देखेंगे तो आपका न्यू किताब जो है लॉन्च किया गया है। किताब दोस्तों मार्केट में अवेलेबल है, आप सब लोग चाहें तो किताब मार्केट से बाई कर सकते हैं। ये देखेंगे तो बिहार दरोगा पीटी परीक्षा के लिए आपका बुक निकाला गया 2025 देख सकते हैं। वॉल्यूम 1 आपका सीरीज है, आने वाले समय में वॉल्यूम 2 भी देखने को मिल सकता है। इसमें देखेंगे तो आपका 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है और ये आपका पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर देखने को ये मिलेगा सेट। और इसमें से दोस्तों देखेंगे तो हमने जो है आपका बताएंगे तो आपको विषय सूची आप देखेंगे तो हमने जो है आपका दोस्तों 8 सेट आपका अपलोड कर दिया है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 9 देखेंगे और इसके बाद देखेंगे तो आपका 6 सेट आपका और बचा हुआ है, उसको भी हम जल्द ही समाप्त कर देंगे। उसके बाद आपका एक मास्टर वीडियो आएगा 1500 क्वेश्चन 15 सेट एक ही वीडियो में, तो आप आराम से जब चाहें तो आप रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये रहा आपका सेट नंबर 9। इसके पहले का जो है हमने सेट नंबर 8 अपलोड कर दिया है। आपको परीक्षा में दिखाया तो आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा और ये आपका 200 मार्क्स का पेपर होता है और ये आपका 100 क्वेश्चन का पीटी का पेपर होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को आराम से देखिएगा। देखिए पहला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकारों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार निम्न में से किस जगह या फिर स्थान की सरकार थी, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए सही आंसर देखेंगे पहले का तो आपका ऑप्शन नंबर ए सतारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, सतारा। ठीक है, आपका देखा जाए तो आपका ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, सतारा। अगला प्रश्न है कि मद्रास लेबर यूनियन का गठन निम्न में से किसने किया था। मद्रास लेबर यूनियन का जो गठन है इनमें से किसके द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले हम जानें कि मद्रास लेबर यूनियन का गठन हुआ कब था। जो इसका गठन है देखेंगे तो आपका 1918 में जो है इसका गठन हुआ था और ये किसने किया था तो आपका बीपी वाडिया के द्वारा ये किया गया था। बीपी वाडिया है ना, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा, बीपी वाडिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1931 में निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले जो है घटित हुई थी 1931 में। अब इसको समझिएगा कि आपका सबसे पहले घटना कौन सा हुआ था और चारों ऑप्शन को हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद की जो शहादत था ये आपका कब हुआ है। तो देखिए आपका 27 फरवरी 1931 में हुआ है। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे तो आपका गांधी इरविन समझौता कब हुआ है। तो ये आपका 5 मार्च 1931 में हुआ है, 1931 में। उसके बाद हम देखेंगे आपका भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था। तो इनको जो है आपका 28 मार्च 1931 को हुआ था, 1931 को। फिर दोस्तों आप देखेंगे तो आपका यहाँ पर दिया गया है कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो ये आपका हुआ था 25 से 29 मार्च। देखिए 25 से 29 मार्च 1931। अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे तो पूछ रहा है कि सबसे पहले किसकी घटना हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए जो है सही हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत। ये आपका 27 फरवरी 1931 को हुआ था। तो ठीक है, तो मंथ के अनुसार देखेंगे तो आपका फरवरी पहले आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस द्वारा न लगान न टैक्स अभियान जो है कहाँ पर चलाया गया था। तो ये जो आपका अभियान दोस्तों देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त प्रांत में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, संयुक्त प्रांत में। निम्न में से किसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। देखिए 1857 क्रांति में दोस्तों किसने जो है भाग नहीं लिया था। तो इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी हो जाएगा, इनमें से सभी। जिसमें से देखेंगे तो आपका भोपाल की बेगम, हैदराबाद के नवाब और ग्वालियर के सिंधिया ये सब जो है भाग नहीं लिए थे। अब इसको समझते हैं। देखिए 1857 की क्रांति भारतीय स्वाधीनता संग्राम का एक निर्णायक जो है क्षण था। इसमें जो है देश के कई क्षेत्रों यानी शासकों और राजाओं ने भाग लिया था, परंतु इस आंदोलन में 3 ऑप्शन जो दिया गया आपका भोपाल की बेगम, हैदराबाद के नवाब और ग्वालियर के सिंधिया सब जो है भाग नहीं लिए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। टॉमस मुनरो का मद्रास के गवर्नर के रूप में जो है कार्यकाल क्या था। देखिए कार्यकाल की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1820 से 27 में हो जाएगा। 6 का देखेंगे तो आपका ये सही उत्तर हो जाएगा 1820 से 27। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु जो है लागू जो है किया गया था और व्यवस्था जो है आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था था। इसी व्यवस्था के प्रतिपादित की बात करते हैं तो टॉमस मुनरो जो है तथा टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। टॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। देखिए खादी वस्त्र जो है पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। अभी देखेंगे तो मैंने कांग्रेस वाला जो वीडियो अपलोड किया, जैसे आपका जो होमवर्क सीरीज है उसमें आपको पूरा कांग्रेस को एक ही वीडियो में अपलोड कर दिया था। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा,
1926 के गुवाहाटी अधिवेशन जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं तो एस श्रीनिवास आयंगर ने किया था, एस श्रीनिवास आयंगर ने किया था, और ये आपका हुआ था 1926 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा कि अलाउद्दीन के रणथंबोर अभियान में बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? कौन से शासक ने भाग लिया था बताइए? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शक्र सिंह ने भाग लिया था। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, शक्र सिंह ने। अब देखिए बात करेंगे हम कि जो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो खिलजी वंश की बात कर लेते हैं तो जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। और ये जो आपका अलाउद्दीन था देखेंगे तो अलाउद्दीन जो है उसका भतीजा बोल सकते हैं या फिर दामाद भी बोल सकते हैं। निम्न में से किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जो है जाना जाता है? देखिए महबूब ए इलाही के हम इसको इस नाम से जानते हैं तो आंसर हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया होगा। क्या होगा आंसर? शेख निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी सही हो जाएगा। देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, है ना, दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, तथा इनके द्वारा जो है किसी भी शासक द्वारा जो है पराश्रय स्वीकार जो है नहीं किया गया था। बात करेंगे शेख निजामुद्दीन औलिया जो है आपका किसका एक तरीके से बोल सकते हैं, जैसे शेख निजामुद्दीन औलिया ने अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से जो है इनकार कर दिया था। तो ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, किससे ये जो है किससे मिलने से इनकार कर दिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी से। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। बलिदान विधि का उल्लेख जो है किया गया था कौन से वेद में? तो बलिदान विधि की बात करते हैं तो ये आपका किया गया है यजुर्वेद में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, यजुर्वेद। यह मात्र ऐसा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है। इसके पाठ्यकर्ताओं की बात करते हैं तो आपका अधर्व्यु को कहते हैं। और शतपथ ब्राह्मण की बात करते हैं, शतपथ ब्राह्मण है ना, शतपथ ब्राह्मण का जो संबंध है आपका यजुर्वेद से ही संबंधित है। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण चोल साम्राज्य जो है कितने प्रांतों में आपका विभाजित था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 प्रांत में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी सही आंसर हो जाएगा, 6 प्रांत में। अगला कि देवी अधिकार सिद्धांत को किस शासक ने चलाया था? देवी अधिकार सिद्धांत को जो है किसने चलाया था? इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 12 का भी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। इसने जो है मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दोस्तों जो है लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने ही। और इसके द्वारा देखेंगे तो आपका सीरी का किला, हजार खंभा महल आदि का जो है निर्माण करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही ये सब करवाया गया था। और देखेंगे तो उपज का 1/4 भाग जो है यानी भू राजस्व का दर जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही एक तरीके से देख सकते हैं तो दर था। ठीक है, और इसने देखेंगे तो दक्षिण भारत विजय के लिए जो है मलिक काफूर को उस टाइम जो है भेजा था। अगला है कि राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? देखिए राजकोषीय नीति की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा सरकार की प्राप्तियों से है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरकार की प्राप्तियों से है। अगला प्रश्न है कि पार्टिसिपेटरी है ना, पार्टिसिपेटरी यानी पी नोट्स किससे संबंधित है? तो ये आपको दोस्तों किससे संबंध रखता है बताइए? तो ये आपको हो जाएगा विदेशी संस्थागत निवेशक से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 14 का बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बिहार दरोगा का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका 100 प्रश्न का सेट होता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। बिहार दरोगा लेकर के मैसेज कीजिएगा, आपको जो है प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना अंतर्गत दिए जाने वाले 3 प्रकार के ऋण जो है कौन से हैं? देखिए 3 प्रकार से देखेंगे तो आपका शिशु ऋण हो जाएगा, किशोर ऋण हो जाएगा और तरुण ऋण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए शिशु ऋण की बात करते हैं तो इसमें जो है 50,000 का जो है आपका दोस्तों राशि जो है दिया जाता है। और किशोर ऋण की बात करते हैं तो इसमें भी आप देखिए 50,000 हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। 50,000 से देखेंगे तो आपका 5 लाख हो जाएगा। और तरुण की बात करते हैं तो 5 लाख से लिखेंगे, 5 लाख से लेकर के जो है 10 लाख तक जो है आपका ऋण जो है आवंटित है। निम्न में से क्या जो है राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल नहीं होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋण भुगतान जो है दोस्तों शामिल नहीं होता है, बाकी ब्याज भुगतान होता है, सब्सिडी होता है, राज्यों का अनुदान भी इसमें आपका शामिल है। भारत में आयकर निम्न में से किसका उदाहरण है? भारत में आयकर देखेंगे तो आपका प्रगतिशील कर और प्रत्यक्ष कर जो है सही उत्तर हो जाएगा। 17 का देखेंगे तो आपका ए राइट आंसर होगा। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जो है स्थलरुद्ध देश निम्न में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा मंगोलिया जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मंगोलिया। ठीक है, आप इसको याद रखिए। देखिए मंगोलिया, नेपाल, भूटान आदि एशिया के स्थलरुद्ध देश हैं, तो ये सब अच्छे से याद रखिएगा। निम्न में से किसमें जातीय विविधता सर्वाधिक जो है पाई जाती है? जातीय विविधता जो है सर्वाधिक देखने को मिलता है। आंसर हो जाएगा उसमें कटिबंधीय वन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। ग्राम सभा की सदस्यता हेतु प्रत्येक ग्रामीण की आयु
कम से कम जो है कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम आप देखेंगे तो 18 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा 18 वर्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। बोला कि मदर ऑफ पर्ल मेघ किस मंडल में जो है देखने को मिलता है। ये सब जो है किस मंडल में देखने को मिलता है, तो समताप मंडल में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समताप मंडल में। एशिया विकास बैंक में कितने प्रतिनिधि जो है कार्यालय है ना, कितने प्रतिनिधि जो है कार्यालय हैं, तो इसका आंसर देखेंगे 22 का, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 3 प्रतिनिधि कार्यालय है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे ये प्रश्न पूछता है कि एशिया विकास ये जो आपका बैंक है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय देखेंगे तो आपको ये जो है मनीला में देखने को मिलता है, मनीला में। और इसका स्थापना कब हुआ है, तो इसका स्थापना जो है आपका वर्ष 1966 में जो है इसका स्थापना हुआ है। इसमें सदस्य देश की बात करते हैं तो इसमें जो सदस्य देश इसमें 67 जो है सदस्य देश हैं, 67 हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जो है मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना की जो है शुरुआत किया गया है, तो ये आपका दोस्तों शुरुआत किया गया है 23 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में ये शुरू किया गया है, महाराष्ट्र में। किसने प्रथम लूनर रेलवे सिस्टम फ्लोट के निर्माण की अपनी महत्वाकांक्षी योजना का जो है अनावरण किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नासा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 24 का, तो ये सही आंसर हो जाएगा नासा। और देखिए फ्लोट का अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो आपका फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ए ट्रैक हो जाएगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो देखिए इसको यानी जो है इसको किस तिथि को मनाते हैं, तो इसको मनाते हैं दोस्तों हम 29 मई को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 29 मई। इसका थीम देखेंगे तो भविष्य के लिए उपयुक्त साथ मिलकर बेहतर निर्माण। ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य की पुलिस द्वारा जो है शुरुआत किया गया है। देखिए ऑपरेशन मर्यादा की बात करते हैं तो ये आपका उत्तराखंड पुलिस के द्वारा ये शुरुआत किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां जो है पूर्व सदस्य जो है कौन सा बन गया है, तो सदस्य देश कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है आपका पराग्वे बन गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पराग्वे। ठीक है, अगर हम 99 की बात करते हैं, आपका 99 देश आपका कौन सा है, जो आपका 99वां है, तो ये आपका हो जाएगा स्पेन जो है आपका 99वां है। और आई जो आपका लिखा गया है ISA, इसका स्थापना कब हुआ है, देखिए इसका स्थापना आप देखेंगे तो दोस्तों इसका जो स्थापना है आपका 2015 में जो है इसका स्थापना हुआ है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय भी कभी कभी आपसे पूछता है। देखिए इसका मुख्यालय देखेंगे तो आपको गुरुग्राम, है ना, गुरुग्राम के हरियाणा में देखने को मिलता है, गुरुग्राम के हरियाणा में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर हम 28 नंबर देखेंगे। देखिए 28 नंबर है कि हाल ही में वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जनरेटिव AI नवाचारों में कौन सा देश जो है आपका शीर्ष स्थान पर रहा है। देखिए शीर्ष स्थान पर देखेंगे तो आपका चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, चीन। ठीक है, और चीन के बाद देखेंगे तो आपका अमेरिका आता है, दूसरे नंबर पर है। और अमेरिका के बाद देखेंगे तीसरे पे आपका जो है कोरिया गणराज्य तथा जापान आपका आता है चौथे पे। आप इसको याद रखिएगा। भारत कौन से नंबर पे आता है, भारत का भी नंबर याद रखना है। जो भारत का क्रम आता है दोस्तों, भारत का नंबर देखेंगे तो ये जो आप भारत है 5वें नंबर पे आता है अपना भारत। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक के 29वें संस्करण का जो आयोजन है किस देश में किया गया है, तो ये किया गया है अमेरिका में किया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर आपका 29 का डी सही हो जाएगा, अमेरिका। हाल ही में BCCI का जो नया सेक्रेटरी जो है किसे बनाया गया है, तो ये किसे बनाया गया दोस्तों, तो इसका आंसर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवजीत सैकिया को बनाया गया है, देवजीत सैकिया को, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, देवजीत सैकिया को बनाया गया है। अगला कि विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया है। देखिए इसका आयोजन देखेंगे तो आपका नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 32 नंबर। हाल ही में भारत ने मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल के परिचालन अधिकार प्राप्त किया है, यह किस देश में जो है स्थित है। दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, बांग्लादेश। अच्छे से याद रखिएगा। और अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। भारत संचार निगम लिमिटेड का जो नया अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है रॉबर्ट जेरार्ड रवि को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर आपका जो है 33 का सी सही हो जाएगा।
और बीएसएनएल की बात करते हैं, यानी भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल, इसका स्थापना कब हुआ है? देखिए इसका स्थापना देखेंगे तो आपका 15 सितंबर 2000 में दोस्तों जो है इसका स्थापना हुआ है। और इसका मुख्यालय देखेंगे तो इसका जो मुख्यालय है आपको नई दिल्ली में देखने को, नई दिल्ली में जो है दोस्तों इसको जो है दिल्ली में, यानी नई दिल्ली में इसका जो है मुख्यालय है, ये देखने को मिलता है। किसके द्वारा कृषि उद्यमियों को सहायता देने के लिए स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों को है ना, उद्यमों के लिए कृषि कोष पहल को लॉन्च किया गया, कृषि कोष पहल को लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा नाबार्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाबार्ड। इसका स्थापना कब हुआ है नाबार्ड का? तो नाबार्ड का देखेंगे तो आपका 12 जुलाई को हुआ है दोस्तों, 12 जुलाई को हुआ है। और 1982 में जो है इसका नाबार्ड का स्थापना हुआ है। इसका मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जेड मोड टनल का जो है उद्घाटन किया गया है? जेड मोड टनल का जो है उद्घाटन किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इस टनल की शुरुआत कब हुआ था? तो इसका जो शुरुआत 2015 में जो है इसका शुरुआत हुआ है। भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम देखेंगे तो आपका रूमी 1 है ना, रूमी 1 आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ये सही होगा। भारत ने किस देश को भीष्म क्यूब अस्पताल उपहार में दिया है? देखिए भीष्म क्यूब अस्पताल उपहार में दिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यूक्रेन जो है सही आंसर हो जाएगा यूक्रेन। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए इसरो को जो नए अध्यक्ष बने दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा वी नारायण बने हैं। आंसर आपका बी हो जाएगा वी नारायण, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हमारा है कि सेफ है ना, सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2024 का आयोजन जो है किस देश में किया गया था? तो ये किया गया था, आंसर आपको हो जाएगा नेपाल में किया गया है। आंसर आपका डी हो जाएगा नेपाल। और अगर इसमें विजेता की बात करते हैं, विजेता कौन रहा है? तो बांग्लादेश जो इसमें आपका विजेता रहा है। और उपविजेता की बात करते हैं तो इसमें जो नेपाल है हारा है, मतलब हारी है इसमें, ठीक है। जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय संगीत वाद्य यंत्र कौन सा है? जीआई टैग, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका तंजावुर वीणा जो है सही आंसर हो जाएगा तंजावुर वीणा, ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए स्लिम मिशन किस देश में लॉन्च किया गया है? स्लिम मिशन, तो ये लॉन्च किया गया है जापान में। आंसर आपका डी हो जाएगा जापान। और चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश आपका जापान बना है, जबकि चौथा की बात करते हैं 4th नंबर पे आपका भारत हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस वैज्ञानिक का निधन हुआ है जिसे अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में जो है जाना जाता है? देखिए अग्नि मिसाइल के रूप में हम इसको जानते हैं, तो जनक राम नारायण अग्रवाल जो है सही उत्तर हो जाएगा जनक राम नारायण अग्रवाल। ऑप्शन नंबर जो है 42 का ए सही होगा। अगला कि तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन करके बताइए। तो ये आपका हिंदी का प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 43 का देखेंगे तो आपका वितृष्णा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 43 का सी सही हो जाएगा वितृष्णा। अगला कि माधे है ना, माथे पर माफ कीजिएगा, माथे पर बल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? देखिए माथे पर बल पड़ना का मुहावरे का अर्थ देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा असंतोष प्रकट करना, असंतोष प्रकट करना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द क्या है? देखिए काली की बात करते हैं, ये क्या बताता है काली? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये विशेषण है ना, आंसर आपका जो है डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है 46 नंबर, बोला कि मंत्री परिषद में कौन सा समास है? देखिए मंत्री परिषद में समास की बात कर लेते हैं, तो ये आपका तत्पुरुष समास जो है सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला है कि अभ्यागत शब्द में उपसर्ग क्या है? देखिए अभ्यागत शब्द में उपसर्ग देखेंगे तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि जो आपका उपसर्ग होता है शब्द के आगे लगता है। जब इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको आंसर जो है क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इंग्लिश का भी क्वेश्चन पूछता है, तो इंग्लिश का भी दिया गया है। द साइनोनिम्स ऑफ वर्ड मोनोलिथिक है ना, मोनोलिथिक इज, तो 48 का देखेंगे तो आपका डी जो है सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूशन दिया गया है कि ए पर्सन हु हेल्प अनदर इन क्राइम, तो 49 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका लिखा गया है एक्कोम्प्लिस लिखा गया है एक्कोम्प्लिस, ठीक है। ये बोला कि एन आर्टिस्टिक वर्क स्पेशली वन ऑन ए लार्ज स्केल है ना, तो 50 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा। अगला हमारा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध
कनाडा के संविधान से लिया गया। देखिए कनाडा के संविधान की बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका 51 का बताइए क्या होगा। तो उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार जो है सही हो जाएगा, 51 का देखेंगे तो सी सही होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इसका आंसर आप लोगों ने कर ही दिया होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 52 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 49 जो है सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 49 में, ठीक है। और अनुच्छेद 48 में क्या है? अनुच्छेद 48 के ए में देखेंगे तो पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा करना है। अनुच्छेद 50 में देखेंगे तो राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की कदम उठाना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न देखेंगे। आगे हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों में जो है विस्तार से संबंधित है ना, केंद्र शासित प्रदेशों पर जो है विस्तार से संबंधित है। इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 53 का, तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर रोक लगाता है? नियोजित करने पर जो है आपका रोक लगाता है। तो 54 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, वो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है सही उत्तर हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना। 54 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों पर, है ना, सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवार के लिए 27% आरक्षण की जो है आपका सिफारिश किया है? तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा मंडल आयोग जो है सही उत्तर हो जाएगा, मंडल आयोग, ठीक है। तो याद रखिएगा 27% आरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सी कैबिनेट जो है समिति नहीं है? बताइए इनमें से दोस्तों जो है कौन से कैबिनेट समिति नहीं है? तो 56 का देखेंगे तो आपका जो है मंत्रियों के बीच विवाद पर समिति नहीं है। बाकी कैबिनेट की नियुक्ति समिति, राजनीतिक मामलों की समिति, निवेश और विकास संबंधी समिति जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। संसद में पहला लोकपाल विधेयक जो है कब जो है प्रस्तुत किया गया था? तो दोस्तों ये आपका कब प्रस्तुत किया गया है? तो ये आपको 1968 में आपका प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1968 में जो है ये आपका प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? देखिए इनमें से पूछ रहा है किसका संबंध जो है आपका चुनाव आयोग से नहीं है। तो चुनाव की अधिसूचना जो है जारी करना है चुनाव आयोग का नहीं है। बाकी चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना चुनाव आयोग का है। चुनाव की वैधता का निपटारा करना चुनाव आयोग का है। शांति यानी चुनाव जो है शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना, ये सब जो है चुनाव आयोग का काम होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए गलत आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का जो गठन है हुआ था। प्रथम राजकीय भाषा का दोस्तों जो है आयोग का गठन हुआ था। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद माफ कीजिएगा 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में ये आपका हुआ था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 1955 में थोड़ा सा अनुच्छेद 344 था तो इसकी वजह से रिपीटेड हो गया है। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा का जो है क्या अभिप्राय है? ग्राम सभा का दोस्तों जो है क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। ऑप्शन नंबर देखेंगे 60 का, तो आपका सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 73वां जब आपका संविधान संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन, और ये आपका 1992 में हुआ। तो 1992 ईस्वी में पंचायती राज के तहत जो है ग्राम सभा का जो है प्रावधान करता है। नेक्स्ट हमारा है कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी के संबंध में कौन सा रुझान पाया गया है? देखिए रुझान दोस्तों कौन सा पाया गया है? तो ये आपको हो जाएगा बढ़ते क्रम में पाया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बढ़ते क्रम में। निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्रग्रह बेल्ट में स्थित है? आंसर हो जाएगा सेरस जो है सही उत्तर हो जाएगा सेरस, ठीक है। देखिए एरिस सौरमंडल में सबसे विशाल और सबसे बड़े ज्ञात बौने ग्रहों में से एक है एरिस। ये भी आप अच्छे से याद रखिए एरिस के बारे में। समुद्र के सबसे उथले हिस्से महाद्वीपीय शेल्फ की औसत ढाल जो है कितनी होती है? देखिए शेल्फ औसत की ढाल देखते हैं तो ये आपको हो जाएगा 1 डिग्री या उससे कम। ऑप्शन नंबर जो है 63 का ये सही उत्तर हो जाएगा। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है
तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है। उस जलसंधि को जो है किस नाम से हम इसको जो है जाना जाता है, यानी किस नाम से हम इसको जानते हैं? तो दोस्तों इसको देखेंगे तो हम जानते हैं 64 का आंसर हो जाएगा बेरिंग जलसंधि जो है सही उत्तर हो जाएगा, बेरिंग जलसंधि, है ना, बी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है, ऐसा क्यों? बताइए ऐसा क्यों दोस्तों? देखिए पानी जो है भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 65 का देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस नदी में उपयोग करने योग्य जल भंडारण जो है क्षमता सबसे कम है? भंडारण जो है क्षमता सबसे कम है, तो ये आपको हो जाएगा ब्रह्मपुत्र का जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में हिमालय की कैलाश पर्वतमाला से निकलती है। निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग के संकेंद्रित है ना, संकेंद्रित है? तो ये आपको हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार जो है सही उत्तर हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। किसी स्थान का तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती है, यानी उस स्थान को क्या कहते हैं बताइए? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68 नंबर, तो आपका भी हो जाएगा मौसम जो है सही उत्तर हो जाएगा, मौसम, ठीक है, याद रखिएगा मौसम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में नहीं है? देखिए दोस्तों महाराष्ट्र में नहीं है, तो आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में नहीं है। बाकी ये जो आपका बांधवगढ़ जो है आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? एक सेकंड, महाराष्ट्र में पूछ रहा है ना, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको एमपी में देखने को मिलता है, जो कि बांधवगढ़ कर्नाटक में होना चाहिए, एक बार इसको हम क्लियर करेंगे, एमपी बता रहा है। दोस्तों ये जो आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये आपको एमपी में ही देखने को मिलता है, लेकिन एमपी में देखेंगे तो ये आपको उमरिया ज़िले में है, उमरिया ज़िले में है, और ये बाघों के मशहूर यानी बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बाकी ये जो आपका दिया गया है गुगामा राष्ट्रीय उद्यान जो है महाराष्ट्र में है। उसके बाद तो आपका ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको महाराष्ट्र, ये जो आपका बांधवगढ़ जो है ये आपको एमपी में देखने को मिलता है। बाय मिस्टेक हुआ था, उसके लिए आप सभी लोग से माफ़ी चाहेंगे, बट जो भी है आंसर आपको जो है सही ही दिया जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। देखिए 70 आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल के गर्म होने के लिए जो है जिम्मेदार है, के लिए जिम्मेदार है? तो देखिए 70 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, हरित प्रभाव जो है सही उत्तर हो जाएगा, हरित प्रभाव, डी आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा यानी उष्मामिति की प्रक्रिया का सबसे अच्छा जो है वर्णन करता है? तो 71 का देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा स्थानांतरित ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा का मापन, ऑप्शन नंबर जो है आपका 71 का डी सही हो जाएगा। एक चुंबकीय क्षेत्र को कब जो है अधिक प्रबल पाएंगे? दोस्तों कब जो है अधिक प्रबल पाएंगे? तो जब क्षेत्र की रेखाएं जो है सघन होती है, जब क्षेत्र की रेखा दोस्तों आपका जो है सघन होती है। 72 का जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने वाले बल के माप को जो है क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको हम? दोस्तों इसको देखेंगे तो जो है हम 72 नंबर है ना, 73 नंबर है, 73 का हो जाएगा आपका बलाघूर्ण जो है सही हो जाएगा, बलाघूर्ण, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74। देखिए गड़गड़ाहट की आवाज़ प्रकाश की चमक दिखाई देने के तुलना में बाद में सुनाई देती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य यानी हमारा सही क्या है? तो देखिए ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है, तो यही आपका जो है ऑप्शन सही है, डी आपका जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण यानी जिस त्वरण से गिरती है और समान समय में जो है भूमि पर पहुंचती है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 75 का? तो ये आपको हो जाएगा गैलीलियो लिखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 75 का बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तरंग को ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 76 का? तो ये आपको हो जाएगा अवरक्त तरंग जो है सही उत्तर हो जाएगा, अवरक्त तरंग। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या किसके समानुपाती होता है? तो ये होता है कण का संवेग जो है सही उत्तर हो जाएगा, कण का संवेग, सी आपका सही हो जाएगा।
परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सूत्र 2n2 में n का दर्शाता है, यानी n को क्या दर्शाता है? तो देखिए 78 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाभिक से दिए गए कोष की संख्या। नाभिक से दिए गए कोष की संख्या, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं, यानी हमारा जो है गलत आंसर क्या है? देखिए इसमें गलत का पूछ रहा है तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, ना तो एक गलत है नहीं दो, यानी दोनों हमारा सही है। देखिए धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा जो है उन्हें पीट कर पतली चादर में बदला जा सकता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। आघात वर्धनीयता कहलाता है। धातु का वह गुण जिसके द्वारा जो है उसे खींचकर तार में बदला जा सकता है, तन्यता कहलाता है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ त्वरित अभिक्रिया कहलाती है, फिर त्वरित अभिक्रिया करती है? तो ये आपको हो जाएगा पोटेशियम जो है 80 का देखेंगे तो ए सही आंसर हो जाएगा, पोटेशियम ए सही हो जाएगा। अब देखिए सूची 1 बोला है कि अम्ल और सूची 2 बोल रहा है कि खाद्य स्रोत। चलिए इसको देखते हैं। जैसे कार्बोनिक अम्ल की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा सोडा वाटर जो है सही आंसर हो जाएगा। लॉरिक अम्ल की बात करते हैं तो नारियल दूध हो जाएगा दोस्तों, नारियल दूध हो जाएगा। और ब्यूटिक अम्ल है ना, ब्यूटेरिक अम्ल, ये क्या हो जाएगा? मक्खन हो जाएगा। और यूरुसिक अम्ल आपको हो जाएगा सरसों का तेल। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 4 2 1 राइट होगा। अगला हमारा है कि ऑक्सीकृत पारे का सबसे आम अयस्क कौन सा है जो ज्वालामुखी गतिविधि और उष्ण स्रोत से संबंधित दानेदार परतों या सिराओं में होता है? तो ये आपका सिनेबार जो है सही आंसर हो जाएगा, सिनेबार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए सौर ऊर्जा भंडारण क्षमता वाली मोमबत्तियां और पैराफिन मोम बनाने के लिए 20 कार्बन परमाणुओं से बना कौन सा असंतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन उपयोग जो है किया जाता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 83 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इकोसेन जो है सही उत्तर हो जाएगा, इकोसेन बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र जो है आपका C6H5 होता है? तो देखिए 84 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेंजोफिनोन जो है सही हो जाएगा, बेंजोफिनोन। आवर्त सारणी में कौन सा डी ब्लॉक तत्व ग्रीक प्रतीक अल्फा और धात्विक किरणों द्वारा जो है दर्शाया गया है? ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक्टिनियम जो है सही उत्तर हो जाएगा, एक्टिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पोषक तत्व नवजात शिशु के मासिक और रीढ़ की हड्डी के प्रमुख जन्म दोषों को रोकता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे 86 का, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, फोलिक अम्ल जो है सही हो जाएगा, फोलिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा जीव शरीर के बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर उसे जो है अवशोषित करता है? दोस्तों फिर जो है उसे अवशोषित करता है तो खमीर जो है सही आंसर हो जाएगा, खमीर। अगला प्रश्न है, बोला कि कैप्साई है ना, कैप्साई सिनोट्स, कैरोटीनाइड, उसके बाद फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन हैं? तो ये हो जाएंगे मिर्च जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, मिर्च जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक इबोला रोग का कारण बनाता है या फिर कारण बनता है? तो 89 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, वायरस जो है सही हो जाएगा दोस्तों, वायरस आपका सही उत्तर हो जाएगा, वायरस। आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। देखिए 90 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका की एक विशेषता है? देखिए पादप कोशिका की दोस्तों एक विशेषता है, तो इसमें कोशिका भित्ति जो है पाई जाती है दोस्तों, इसमें जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है, डी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जंतुओं के शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक है? तो उपकला ऊतक जो है सही आंसर हो जाएगा, उपकला ऊतक, डी सही हो जाएगा। आगे हमारा है बोला कि प्लेटी हेलमिन्थीज में पाई जाने वाली हेलमिन्थीज में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम आती है या फिर काम करती है तथा जो है निस्यंदन के माध्यम से अवशिष्ट पदार्थ को हटाती है? अवशिष्ट पदार्थ को हटाती है तो ये आपको हो जाएगा फ्लेम कोशिका जो है सही आंसर हो जाएगा, फ्लेम कोशिका। मानव शरीर की आहार नाल में विली कहाँ पर पाई जाती है? ये जो आपका विली है ये देखने को मिलता है छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छोटी आंत में। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा जो है दंत ऊतक है? दोस्तों इनमें से आप दंत ऊतक देखेंगे तो आपका डेंटिन जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से
अपुष्नी है ना, अपुष्पी माफ कीजिएगा, अपुष्पी है। अपुष्पी देखेंगे तो ये आपका टेरिडोफाइटा हो जाएगा दोस्तों, टेरिडोफाइटा। अब देखिए कुछ मैथ का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, आपका कमेंट आता है सर इसको दिखा दिया कीजिए, तो आप इसको आराम से देखिए। और जो है टेलीग्राम ग्रुप आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पूरा 100 क्वेश्चन का जो है सेट मिलेगा और डिस्कशन के साथ मिलेगा, ठीक है। मेरा कहना ये होता है कि आप पहले सेट बनाइए, उसके बाद वीडियो देखिए, तब आपको देखिए बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। इसके पहले का आप रिवीजन करते रहिए, जितना भी आपका वीडियो अपलोड हो रहा है, जितना रिवीजन करेंगे उतना आपको जो है डाउट क्लियर होता चला जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।